वेलकम बैक टू कंप्यूटर ज्ञान। तो आज डिस्कस करेंगे हम कंप्यूटर फुल फॉर्म्स का थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। It is a network layer protocol used by network devices to diagnose network communication issues. ICMP क्या है? एक तरह का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ किया जाता है जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स या एरर्स होती हैं कम्युनिकेशन में, उनको डायग्नोस करने के लिए। DMA डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It represents a collection of programming languages used to make changes to the database such as operations to create, read, update and delete data. डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है? एक तरह का कलेक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि हमारे डाटाबेस में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB is also called printed wiring board. Is the medium used to connect or wire components to one another in a circuit. PCB एक तरह का सर्किट बोर्ड है, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोसेसर और बाकी कंपोनेंट्स इंस्टॉल रहते हैं, ताकि हम उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बाकी इनपुट और आउटपुट के आते हैं उनको इंस्टॉल कर सकें। CMOS complementary metal oxide semiconductor. CMOS chip is battery powered and stores the hard drive's configurations and other information. CMOS एक तरह की चिप है, मदरबोर्ड में होती है, जो कि हार्ड ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन और बाकी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। इट इज़ अ डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट लाइक MP3। तो फ्लैग क्या है? एक तरह का फॉर्मेट है MP3 की तरह। MUD मल्टी यूजर डायमेंशन। दिस टर्म रेफर्स to users who connect to each other via a host computer. MUD एक तरह का डायमेंशन है जिसमें कि एक सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर होता है और बाकी के यूजर उसके साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। MIPS millions instructions per second. It is an approximate measure of computer's raw processing power. MIPS एक तरह की प्रोसेस है जो कि मेजर करती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को। NICNET National Informatics Center. It was established in 1976 with an objective to provide technology-driven solutions to central and state governments in various aspects of development. NICNET क्या है? एक तरह का इंफॉर्मेशन का सेंटर है जिसको 1976 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ARNet Educational and Research Network. It is an autonomous scientific society serving academic and research institutions in the country by innovatively connecting them on intranet and internet. ARNet क्या है? एक तरह की साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन को थ्रू आउट द कंट्री एक दूसरे के साथ इंटरनेट और इंटरनेट से कनेक्ट करती है। InfluNet Information and Library Network. It runs a nationwide high-speed data network connecting university, library and other information center. तो ये भी एक तरह का नेटवर्क है जो हमारे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर्स के साथ हाई स्पीड डाटा नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। TIFF Tag Image File Format. It is a raster image format that supports
lossless compression and is commonly used for high quality images. ये भी एक तरह का इमेज फॉर्मेट है जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस में यूज किया जाता है। EWM Enhanced Window Meta File. It is a Windows file format designed to store large amounts of image detail for high quality printing. EWM एक विंडो फाइल का फॉर्मेट है जो कि स्टोर करता है लार्ज अमाउंट की इमेजेस को हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। SFWP Single File Web Page. A single file web page saves all the elements of a website, including text and graphics, into a single file. SFWP सेव करता है वेबसाइट के सभी एलिमेंट्स, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, एक ही सिंगल फाइल में। MKV Matroska Multimedia Container. Matroska is a project to create a container format that can hold an unlimited number of video, audio, picture और subtitle tracks in one file. MKV भी एक तरह का फॉर्मेट है जो कि स्टोर करता है अनलिमिटेड नंबर में वीडियो, ऑडियो, पिक्चर और अदर ट्रैक्स को एक सिंगल फाइल में। RFID Radio Frequency Identification. RFID technology uses radio waves to identify people or objects. There is a device that reads information contained in a wireless device or tag from a distance without making any physical contact. RFID एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स का यूज़ करती है, जो कि इंस्टॉल रहती है हमारे नेशनल हाईवे के टोल बूथ में, जहां हमारी गाड़ियों में जो टैग ऑलरेडी इंस्टॉल होता है वहां से इंफॉर्मेशन रीड करके हमारे बैंक के अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करती है। यूनिकोड यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड. Unicode is a universal character encoding standard that assigns a code to every character and symbol in every language in the world. Unicode एक तरह की एनकोडिंग है जो कि वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर और सिंबल को एक यूनिक कोड असाइन करती है। वायरस Vital information under siege. A computer virus is a malicious software that is loaded onto a user's software without the user's knowledge and performs malicious function. वायरस क्या है? एक तरह का malicious सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, कई बार हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको भी डिलीट कर देता है। SMTP Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is an Internet Standard Communication Protocol for electronic mail transmission. Mail servers and other message transfer agents use SMTP to send and receive mail messages. SMTP का यूज़ किया जाता है इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए। इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। IC Integrated Circuit. IC, sometimes called a chip, microchip or microelectronic circuit, is a semiconductor wafer on which thousands or millions of tiny resistors, capacitors, diodes and transistors are fabricated. IC was used in third generations of computers. इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? एक तरह की माइक्रोचिप है जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स इंस्टॉल रहते हैं और आईसी का मेन यूज जो था वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किया जाता था। SSI Small Scale Integration. The term small scale integration is referring to the process of putting many electronic components within a single chip area. SSI क्या है? एक तरह की इंटीग्रेशन है जिसमें कि एक सिंगल चिप के ऊपर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंस्टॉल रहते हैं। GUI Graphics User Interface. A graphics based operating system interface
that uses icons, menus, and a mouse to manage interaction with the system. ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम आइकन्स का, मेन्यूज का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, जैसे हमारी विंडोज। BLSI, Very Large Scale Integration. BLSI is the process of integrating or embedding thousands of transistors on a single silicon semiconductor microchip. BLSI एक तरह की इंटीग्रेशन है जिसमें कि एक सिंगल सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप के ऊपर हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर इंस्टॉल रहते हैं। SASD, Sequential Access Storage Device. It is a class of data storage devices that read, store data in a sequence. तो ये एक तरह के डिवाइसेस होते हैं और इसमें जो इंफॉर्मेशन है हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवाते हैं, हमें एक सीक्वेंस में ही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना पड़ता है। ISAM, Index Sequential Access Method. It is a file management system developed at IBM that allows records to be accessed either sequentially or randomly with an index. तो इस टेक्निक में ये एक तरह का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि IBM ने इंट्रोड्यूस किया था और इसमें हम बोथ सीक्वेंसली और थ्रू इंडेक्स, जिसमें कि इंफॉर्मेशन का एक इंडेक्स बना होता है, उस इंडेक्स के हम इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं और इन अ सीक्वेंस भी। DAM, Direct Access Method. Direct access is the process of reading and writing data on a storage device by going directly to where the data is physically located on the device rather than moving to move sequentially. तो ये एक तरह का मेथड है, इसमें हम जो डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं, इसमें हमें सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हम हार्ड डिस्क ड्राइव से डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। PPT, PowerPoint presentation, a combination of various slides depicting a graphical and visual interpretation of data to present information in more creative and interactive manner. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी थ्रू से हम स्लाइड्स में ग्राफ्स और विजुअल इंटरप्रिटेशन से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा क्रिएटिविटी और इंटरेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करता है। ASCII, American Standard Code for Information Interchange. It consists of 128 characters including letters, numbers, punctuation, and symbols. Each character has been assigned a unique binary string. ASCII एक तरह का स्टैंडर्ड कोड है अमेरिका द्वारा डेवलप किया हुआ, जिसमें कि 128 कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट लेटर्स, नंबर और पंक्चुएशन से बने हुए, और हर एक कैरेक्टर को एक अलग बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। IFSC, Indian Financial System Code. IFSC code is an alphanumeric code of 11 characters which helps to smooth the progress of electronic payment in India. For every bank, it can be used to identify and classify each branch. IFSC का यूज़ जो है वो बैंक्स में किया जाता है। 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसकी हेल्प से हम बैंक और ब्रांच का नाम जान सकते हैं। IMPS, Immediate Payment Service. IMPS is a real-time electronic money transfer mechanism that immediately credits money to the payee or beneficiary account. IMPS का यूज़ भी बैंक्स में किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र के लिए, जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह में फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
NEFT, National Electronic Fund Transfer. The NEFT is an electronic payment system that allows user to initiate direct one-to-one payment anywhere across the country. तो नेफ्ट के थ्रू भी हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन करें आईएमपीएस से, तो आईएमपीएस में इमीडिएटली ही हम हमारे जो फंड्स हैं वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जबकि नेफ्ट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। प्रोलॉग, programming in logic. It has important role in artificial intelligence. Unlike many other programming languages, Prolog is intended primarily as a declarative programming language. Prolog एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL is primarily used in business, finance and administrative systems for companies and government. COBOL भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है बिजनेस में, फाइनेंस में और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के डिफरेंट ऑफिसेज में। Pascal, programming language named for Blaise Pascal, a structured computer programming language developed from Algol and designed to process both numerical and टेक्सचुअल डाटा। पास्कल भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसेस करती है न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल डाटा को। लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is very simple and easy to learn. It is used for teaching students and children how to program a computer. लोगो एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंपल है और सीखने में काफ़ी आसान है और जिसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स और बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, the first full-size stored program computer of first generation, built at the University of Cambridge, England by Maurice Wilkes and others to provide a formal computing service for user. एडसेक पहला प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का जिसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बनाया गया था कंप्यूटिंग के लिए। ODBC, Open Database Connectivity. Open Database Connectivity is an application programming interface that provides access to the database management system. ODBC एक तरह की डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन है प्रोग्रामिंग में जिसका यूज़ किया जाता है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, the first public packet switched computer network. It was first used in 1969 and finally decommissioned in 1989. ARPANET सबसे पहला नेटवर्क था जो कि अमेरिका द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में और बाद में 1989 में इसको बंद कर दिया गया। OSI, Open System Interconnection. It is a reference model for how applications communicate over a network. It is divided into 7 different layers: physical, data link, network, transport, session, presentation and application. OSI मॉडल एक तरह का रेफरेंस मॉडल है जो कि हमें ये बताता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर कैसे कम्युनिकेट करती हैं और इसको फर्दर 7 डिफरेंट लेयर में डिवाइड भी किया गया है। OCR, Optical Character Reader. It is commonly used to recognize text in scanned documents and images. OCR software can be used to convert a physical paper document or an image into an accessible electronically version with text. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक तरह का डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। BCR, Barcode Reader. BCR is a general term used to describe a device that is used to read barcodes which are optical machine
readable representation of data that are typically found on products, labels and other items. बारकोड रीडर, तो ये एक तरह का डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है जैसे हम कहीं से भी सामान, कुछ भी किसी भी तरह का सामान लेके आते हैं परचेज करके, तो सामान के ऊपर ब्लैक कलर की बारकोड्स होते हैं, लाइंस होती हैं, जिनको इस मशीन के थ्रू रीड करने से उसकी जो इंफॉर्मेशन, उसके जो प्रोडक्ट्स का लेबल है और जो अदर इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है उसका पता चलता है। DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR SDRAM responds at double rate because it uses both the rising and falling edges of the clock signal. तो ये भी एक तरह की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डबल डाटा रेट से वर्क करती है। VRAM, Video Random Access Memory. It is a dedicated memory used by GPU for storing and accessing pixels and other graphics data, mostly images that render on a computer monitor. It acts as a buffer between the display and the computer processor. ये भी एक तरह की रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसका यूज़ ग्राफिक्स डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, ज़्यादातर इमेजेस और वीडियो में। HDMI, High Definition Multimedia Interface. HDMI is a standard for simultaneously transmitting digital video and audio from a source such as computer or TV cable box to a computer monitor, TV और प्रोजेक्टर। HDMI एक तरह का इंटरफेस है जिसमें कि हम एक साथ में ही वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को भेज सकते हैं अपने डिस्प्ले में, फिर वो चाहे कंप्यूटर का मॉनिटर हो, टीवी हो या प्रोजेक्टर हो। SSD, Solid State Drive. SSDs are lighter in weight than HDDs, use less power and have virtually no vibration due to no moving parts. SSDs store data electronically on cells, which makes data access quicker than a spinning HDD. सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरह का स्टोरेज मीडियम है जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं और उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी होती है और इसकी वजह से इसकी जो प्रोसेसिंग है स्लो रहती है। जबकि SSD जो है उसमें सेल्स होते हैं, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जिसकी वजह से हम फास्ट डाटा एक्सेस कर पाते हैं। ODD, Optical Disk Drive. ODD in a computer system allows you to use CDs, DVDs and Blu-ray discs to listen to music or watch a movie. Most drives also allow you to write data to a disk. तो ये एक तरह की ड्राइव है कंप्यूटर सिस्टम में जो आपको अलाउ करती है CDs, DVDs और ब्लू-रे डिस्क से गाने सुनने में और मूवीज़ देखने में। और कुछ ड्राइव्स में तो आप डाटा को राइट भी कर सकते हैं या बर्न कर सकते हैं डिफरेंट डिस्क के ऊपर। KIPS, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. It is a unit of measurement used to quantify the processing speed or computational power of a computer processor. KIPS भी एक तरह की टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को। CAD, Computer Aided Design. CAD software is frequently used by different types of engineers and designers. CAD जो हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ डिज़ाइनिंग में करते हैं इंजीनियर्स और डिज़ाइनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।